दोस्तों, चटोरा मुसाफिर के नए ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा ये ब्लॉग जयपुर टूर से जुड़ा है, जहां मैं कुछ दिनों पहले ही अपनी फैमिली के साथ गई थी। जयपुर के लिए मैंने न्यूगो इलेक्ट्रिक बस की टिकट्स बुक कराई थी, जो कि मुझे अफोर्डेबल लगी और काफ़ी सही भी थी। हमारी बस सुबह 7:30 बजे की थी, जो हमने धोला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास से ली और इसने हमें 1:30 बजे तक जयपुर पहुंचा दिया था। ऐसे तो इसके कई स्टॉप थे, लेकिन मैंने सिंधी कैंप बस स्टैंड चूज़ किया था क्योंकि इससे हमारा होटल काफ़ी पास में था। जयपुर में मैंने उमेद महल 4 स्टार होटल बुक किया था, जिसका प्राइस तो काफ़ी अच्छा था ही, साथ ही इनकी सर्विस भी मुझे काफ़ी सही लगी। आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी। पिकअप होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री था, चाहे वो बस स्टैंड से हो चाहे वो रेलवे स्टेशन से हो। तो हमारा तो खैर बस स्टैंड से था और 2 किलोमीटर की दूरी पे ही मेरा होटल था। तो बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद मैंने इन्हें होटल में फ़ोन कर दिया था और इन्होंने अपना एक ड्राइवर भेज के हमें वहां से पिक कर लिया था। तो होटल देख के यार रॉयल वाली फीलिंग आ रही है और ये मुझे काफ़ी सही भी लगा होटल। जिस हिसाब से इसके प्राइस थे उस हिसाब से इनकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। ये आप आगे वीडियो में देखते रहेंगे। हमारा रूम इन्होंने 2nd फ्लोर पर दिया था और इस होटल को देख के बिल्कुल भूल भुलैया वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे भूल भुलैया मूवी में वो महल है वैसी। और ये था कुछ रूम का अंदर का नज़ारा। रूम भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, ज़बरदस्त बिल्कुल। बेडरूम के साथ ही एक छोटा सा रूम और अटैच था, जो कि चेंजिंग रूम था, जिसमें मिरर वगैरह सब चीज़ थे। और साथ ही ये वॉशरूम था, वॉशरूम भी इनका ठीक था। जयपुर पहुंचने के बाद ही हमें काफ़ी भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से कुछ ढंग का खाया नहीं था, तो इसलिए होटल में ही हमने मिक्स वेज पराठे मंगवा लिए। हमने 4 पराठे ऑर्डर किए थे, जो कि कुछ इस हालत में आए थे, लेकिन हाँ इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। साथ ही इन्होंने अचार भी दिया था साथ में। खाने के कुछ देर बाद रेस्ट करके हम निकल गए जयपुर घूमने के लिए। और ये था हमारे होटल का बाहर का नज़ारा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। जयपुर में हमने सबसे पहले नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट जाने का फैसला किया, जिसके लिए पहले मैं सोच रही थी कि मैं कैब बुक कर लूं, लेकिन बाद में हमें एक ऑटो वाले भैया मिल गए, जिन्होंने 800 चार्जेस लिए नाहरगढ़ फोर्ट घुमाने के और बाकी चीज़ भी घुमाने के लिए। और उन्होंने लाकर हमें होटल ही छोड़ा। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत कॉस्टली होगा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं था, एकदम रीज़नेबल प्राइस थी उनकी। रास्ते में ही पड़ा था हवा महल, जहाँ मैं पहले ही घूम चुकी हूँ, लेकिन नज़ारे देखने में क्या ही जाता है। और वापसी में लौटते वक्त भी मैंने हवा महल के पास अपना ऑटो रुकवाया था। तो नाहरगढ़ के लिए चढ़ाई तो शुरू हो गई, लेकिन रास्ते में हमें इस कदर जाम मिला कि एक बार में तो ऑटो वाले भैया ने बोल दिया था कि वापस चलते हैं, लेकिन मुझे लगा कि यार पैसे वेस्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। बहुत ज़बरदस्त जाम था, लेकिन हाँ वही है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम पहुँच गए नाहरगढ़ फोर्ट तक किसी तरीके से, और यहाँ से जयपुर का नज़ारा देखने लायक होता है। नाहरगढ़ किले के लिए एंट्री टिकट 50 रुपीज़ के आसपास की थी, लेकिन अगर आपको किला घूमना है तो आपको 5 बजे से पहले आना पड़ेगा। हमें यहाँ पे आने में थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि इससे पहले हम खैर किले से ज़्यादा मुझे यहाँ से दिखने वाले नज़ारे में इंटरेस्ट था। इसके अलावा हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट में मौजूद पड़ाव रेस्टोरेंट में भी गए थे, जिसके लिए एंट्री टिकट हर पर्सन की 100 रुपीज़ है। इसमें आपको कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक या पानी कुछ एक चीज़ मिल सकता है। तो हमने यहाँ पर आकर नूडल्स लिए थे। थोड़ा चार्जेस ज़्यादा है, लेकिन हाँ टेस्ट ठीक था इनका। और यहाँ से नज़ारा तो भाई लाजवाब था। यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, लोग इसी नज़ारे को ही देखने के लिए आ रहे थे। यहाँ तक कि जब हम वापसी लौट रहे थे तब भी बहुत सारे लोग नाहरगढ़ फोर्ट जा रहे थे, क्योंकि वो रेस्टोरेंट रात तक खुला रहता है और फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी जगह भी है। होटल लौटने से पहले हमने सोचा डिनर कर लें, और ऑटो वाले भैया हमारे लेकर आ गए थे द वेजिटेरियन ग्रिल नाम के इस रेस्टोरेंट में, जिसमें राजस्थानी खाना और बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने राजस्थानी थाली ऑर्डर की थी। इसका प्राइस 450 रुपीज़ था। इसमें 2 तरीके की बाटी थी, एक स्टफ़ बाटी और एक नॉर्मल बाटी। इसके अलावा यहाँ की लहसुन की चटनी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, जो कि राजस्थान में बहुत फेमस है और बहुत खाई जाती है यहाँ पर। इसके साथ ही इनका चूरमा बहुत ज़बरदस्त था। 2 तरीके का इन्होंने चूरमा दिया था, कड़ी थी, गट्टे की सब्ज़ी थी, पापड़ था, लस्सी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब थाली ये 2 बंदा आराम से खा ले। तो जयपुर में हमारे अगले दिन की शुरुआत हुई हमारे 4 स्टार होटल के ब्रेकफास्ट के साथ।
ब्रेकफास्ट में इनके यहाँ काफ़ी कुछ था, बूफे इनका लगा हुआ था जैसा कि आप देख ही सकते हैं ब्लॉग में। शुरुआत में यहाँ पे जूस थे 2 तरीके के, इसके साथ ही यहाँ पर था दलिया, राजमा, पोहा था यहाँ पर, इसके साथ ही यहाँ पे था पकोड़े प्याज के, आलू का पराठा था यहाँ पर, आलू मटर की सब्ज़ी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। फ्रूट्स में पाइनएप्पल वगैरह थे और मिनी उत्तपम था, छोटे छोटे उत्तपम थे ये, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगा था मुझे। और सांभर था, सांभर इनका काफ़ी अच्छा था। फ्रूट्स में आप देख ही सकते हैं, पैनकेक्स वगैरह थे, एग थे बॉइल्ड, जैम, अचार, हनी, हर चीज़ रखी हुई थी अलग से यहाँ पर। इसके साथ ही ब्रेड थे, ब्रेड टोस्ट करने के लिए भी था और कॉफ़ी मशीन लगी हुई थी, कॉफ़ी चाय जो भी आप लेना चाहें ले सकते थे। इसके अलावा इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था कि अगर आपको डोसा या ऑमलेट खाना है तो वो भी हम ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इनका ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था। इनके रेस्टोरेंट के बाहर ही पूल एरिया बना हुआ है और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि ये होटल ही कितना ट्रेडिशनल स्टाइल में बना हुआ है। नेक्स्ट डे जयपुर घूमने के लिए भी हमने उन्हीं ऑटो वाले भैया को बुक कर लिया था जो हमें नाहरगढ़ फोर्ट लेकर गए थे। उन्होंने 800 रुपीज़ चार्ज किया था और पूरे दिन उन्होंने हमें जयपुर घुमाया। तो छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ होते हुए हम निकले हवा महल के पास से और सबसे पहले हम लोग गए सिटी पैलेस। तो इसके टिकट का प्राइस 300 रुपीज़ पर पर्सन था, जो कि मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा। मुझे लगा यार ये लोग इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं। इस सिटी पैलेस में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से आधा सिटी पैलेस बंद था और आधी जगह तो खैर वैसे ही एंट्री नहीं देते हैं, तो इस हिसाब से टिकट का प्राइस इनका कुछ ज़्यादा ही था। हालांकि सिटी पैलेस अच्छी जगह है फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए और जिनको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है उनके लिए भी बहुत अच्छी जगह है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी अंदर म्यूज़ियम में, लेकिन यार टिकट का प्राइस वाकई में ज़्यादा था। इस सिटी पैलेस में ही एक रेस्टोरेंट भी है जो कि जब हम लोग गए थे उस वक्त ये बंद था, शायद कुछ काम चल रहा था वहाँ पर इस वजह से। लेकिन कुछ भी कहो, सिटी पैलेस है तो खूबसूरत। अगर ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा होता तो इसे देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता। ऐसे तो वीडियोस और फ़ोटोज़ लेना यहाँ के म्यूज़ियम्स में मना है, लेकिन मैंने एक क्लिप ले ली थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो में ऐड कर देती हूँ। सिटी पैलेस के सामने ही जंतर मंतर भी है जिसका एंट्री टिकट 150 रुपीज़ पर पर्सन है। हालांकि हम लोग वहाँ नहीं गए थे और यहाँ की जगह हम लोग चले गए थे मार्केट। जयपुर में हमने जौहरी बाज़ार से शॉपिंग की थी, लेकिन उसका वीडियो मेरे पास नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप लोग जाएं और बारगेनिंग अच्छे से करें तो शॉपिंग की जा सकती है वहाँ पर, इतनी कोई महंगाई नहीं है। जयपुर आए और प्याज की कचौड़ी यहाँ की और मिर्ची वड़ा नहीं खाया तो फिर यहाँ का सफ़र तो अधूरा है। तो ऐसे में हम परंपरा कैसे तोड़ सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पर मिर्ची वड़ा, कचौड़ी और ब्रेड पकौड़ा लिया जो कि टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त था। इसके साथ ही मैंने ये लस्सी भी ली, 50 रुपीज़ की लस्सी थी और बहुत अच्छी थी, मलाई वाली लस्सी थी ये।
शॉपिंग के बाद हम निकल पड़े अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की तरफ, जिसको मैंने बाहर से ही देख के काम चला लिया क्योंकि इस पर मेरा अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हालांकि बाहर से इसकी खूबसूरती देखने लायक थी और फ़ोटोज़ बहुत सही आ रही थी उस दिन क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के बाद हम चले गए पत्रिका गेट और रास्ते में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला, जैसे पहाड़ पर ये किला बना हुआ था, मंदिर भी थी वहाँ पे। इसके साथ ही आगे चलकर थोड़ी सी दूरी पर ही बिरला मंदिर भी था जो कि बहुत फेमस है। तो जयपुर में मौजूद पत्रिका गेट एयरपोर्ट के पास ही पड़ता है, कुछ ही दूरी पर वहाँ से एयरपोर्ट है। लेकिन पत्रिका गेट जाने से पहले हम लोग चले गए थे जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जो कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शॉपिंग के काफ़ी ढेर सारे ऑप्शंस थे। यहाँ लोग गेमिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। इसके साथ ही इनका फूड कोर्ट बहुत बड़ा था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में खाने पीने के बाद और वहाँ घूमने के बाद हम आ गए पत्रिका गेट, जो कि बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसके पीछे ही पार्क है, इसके अंदर की कारीगरी देखने लायक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर जब हम लोग आए थे तो उस वक्त यहाँ पर एक प्री वेडिंग शूट भी चल रहा था। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर की कारीगरी कितनी खूबसूरती से हुई है। पत्रिका गेट घूमने के बाद शाम तक हम आ गए जयपुर के मसाला चौक में, जिसकी एंट्री टिकट है 13 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ ढेर सारे फूड आउटलेट हैं जिसमें आपको राजस्थानी फूड से लेकर साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब तरीके का खाना मिलेगा। चिल करने के लिए मसाला चौक भी अच्छी जगह है और यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में भीड़ थी। गर्मी की वजह से यहाँ पे बड़े बड़े कूलर लगाए हुए थे और मैंने यहाँ से लिया था पहले तो एक भेल पूरी और उसके बाद मैंने टिक्की ली थी। प्राइस मुझे कुछ बहुत ज़्यादा हाई नहीं लगे, प्राइस ठीक थे। 50 रुपीज़ की इन्होंने भेल पूरी दी थी जिसकी क्वांटिटी अच्छी खासी थी और इसका टेस्ट भी बढ़िया था। वहीं अगली शॉप पर राजस्थानी थाली थी जिसमें दाल बाटी और चूरमा 2 तरीके का था, बहुत सारी चीज़ें थी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर मौजूद सम्राट से आलू टिक्की भी ली जो कि देसी घी वाली आलू टिक्की थी, लेकिन इसका टेस्ट मुझे बहुत ओके लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, सही था केवल। तो खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए मसाला चौक बहुत अच्छी जगह है। मसाला चौक के बाद हम वापस होटल आ गए, लेकिन उससे पहले हम शॉपिंग के लिए एक और जगह गए थे। तो होटल पे आने के कुछ देर बाद हम पास ही में गुलाब जी की चाय थी जो कि जयपुर में बहुत फेमस है। तो यहाँ पे उनके गुलाब जी की चाय का रेस्टोरेंट बना हुआ था छोटा सा और इसका सिटिंग एरिया बहुत ज़बरदस्त था। गुलाब जी की चाय में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। चाय का प्राइस यहाँ पर 30 रुपीज़ था और साथ ही बन मस्का भी था जो कि बहुत टेस्टी था। खाने के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ था, चाय के अलावा बर्गर, चाइनीज़, बहुत सारी चीज़ें थी। डिनर के लिए हम पास ही में होटल के राजस्थानी रेस्टोरेंट था जिसका नाम राजस्थानी थाली है। यहाँ पर अनलिमिटेड राजस्थानी थाली तो मिलती है, साथ ही आप अलग से भी अपना खाना मंगवा सकते हैं। तो हमें अनलिमिटेड तो कुछ चाहिए नहीं था, इसलिए हमने ये दाल तड़का मंगवाया था और स्टफ्ड बाटी मंगवाई थी जो कि खाने में बहुत टेस्टी थी। प्राइस भी इनका ठीक था और खाना बेहद ज़बरदस्त था। तो ये तो था मेरा जयपुर का व्लॉग। इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।